लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या सरदर्द से जुदा सरदर्द से जुदा रसूल की एक ही सजा सरदर्द से जुदा सरदर्द से जुदा मन सब्बा नबियन वक्तुलू 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 गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सरदर्द से जुदा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा और गुस्ताख रसूल की एक सजा बसनगोड़ा पाटिल 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 गुस्ताख रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बीजेपी का सस्पेंडेड एमएलए यतनाल बसनगोड़ा पाटिल यतनाल धोबी का कुत्ता घर का न घाट का वो हिसाब वो एमएलए का है जो बीजेपी से सस्पेंडेड एमएलए है, जो ना बीजेपी का हुआ ना बीजापुर की आवाम का हुआ ना हिंदुस्तान का हुआ। वो एक बागी एमएलए है, वो एक चोर है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, हमेशा जो है हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ऐल फैल बकता है, हमेशा उसकी बेअदबी को हम बर्दाश्त करते आ रहे थे। हम हमारे बारे में बोल रहा था बोलकर बर्दाश्त कर रहे थे। आज उसकी जबान इतनी बढ़ गई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हमारे आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में गुस्ताखी करता है। गुलबर्गे के नौजवान, गुलबर्गे के औलमा और वहाज बाबा दीगर तमाम यहाँ के जिम्मेदार लोग जब रोजा पुलिस स्टेशन पर आते हैं, रोजा पीएस को आते हैं, 2 घंटे से यहाँ ठहरे हुए हैं। डिपार्टमेंट से हम ये अपील कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं उस गुस्ताख रसूल बसनगोड़ा पाटिल के खिलाफ गुलबर्गा की सरजमीन से, सरकार बंदा नवाज की सरजमीन से हम अपनी आवाजों को बुलंद कर कर कह रहे हैं। डिपार्टमेंट से कह रहे हैं, रोजा पीएस वाले उनसे कह रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। 2 घंटे से कह रहे हैं, फिर भी डिपार्टमेंट का हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या होता है अगर कोई मुसलमान किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, मुसलमान किसी एमएलए के खिलाफ बोलता है, मुसलमान किसी पार्टी के खिलाफ बोलता है, मुसलमान अपनी हक की आवाज उठाता है, तो मुसलमान के ऊपर फौरी एफआईआर होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल के सलाखों में डाला जाता है। जब ऐसे भड़वे जो आरएसएस के भड़वे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे सुअरों के ऊपर, ऐसे खबीसों के ऊपर एफआईआर नहीं होती। मैं कर्नाटका के मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं, इस बसनगोड़ा पाटिल के खिलाफ अपने शहरों से, अपने इलाकों से, अपने मोहल्लों से इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग करे इसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, इसको जेल के सलाखों में डाला जाए, इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाए, इसके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगाया जाए। जो किसी धर्म के खिलाफ बोलकर, किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ बोलकर जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करता है, इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगना चाहिए, इसके ऊपर आतंकवाद की धारा लगना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में डालना चाहिए। अगर गुलबर्गा रोजा पुलिस स्टेशन से उस यतनाल के खिलाफ, उस बीजेपी सस्पेंडेड एमएलए के खिलाफ, उस सुअर के खिलाफ, उस मलूम के खिलाफ अगर एफआईआर नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह ये रोड ब्लॉक की जाएंगी, यहाँ पे बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, हम हर जिल्लत, हर रुसवाई बर्दाश्त कर सकते हैं, पर नबी की शान में अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुस्ताख नबी की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। हिंदुस्तान में लोगों का मिजाज बनता जा रहा है। वायरल होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, इस्लाम को टारगेट करो, मुसलमान को टारगेट करो, कुरान को टारगेट करो, पैगंबर इस्लाम को टारगेट करो। ये कई दिनों से चलता आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है
इन दरिंदों को, इन बेशर्मों को, इन मौलूनों को, इन जिना से पैदा होने वाले औलादों को अरेस्ट ना करने की वजह से आज ये मामला बढ़ता जा रहा है। ये मुसलमान अपने हर मामला पे, प्रॉपर्टी का मामला हो खामोश हो गया, उसकी जान का मामला हो, चाहे वो उसका मामला हो, उसके लिए खामोश हो गया। लेकिन याद रखना, ये उम्मत मुस्लिमा का हसास मसला है, नामूस रिसालत का मसला। हम अपनी जान भी देंगे, अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे, अपने नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान का कानून, यहाँ का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि तुम जाओ, कोर्ट जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम रोजा पुलिस स्टेशन आए हैं। रिसेंट हुबली के अंदर एक सस्पेंड एमएलए जिसको बीजेपी ने लात मार के बाहर निकाला, आज वह फेमस होने के लिए, बीजेपी और आरएसएस की नजर में इज्जत को बढ़ाने के लिए आज उसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। मैं गुलबर्गा और जुमला कर्नाटका के सज्जादगान से और जिम्मेदारान से, एमएलए से, एमपी से, सबसे कहूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके नबी हैं। हम सब ने उन हुजूर का कलमा पढ़ा है, हम सब की जिम्मेदारी है हम हुजूर की इज्जत पे पहरा दें। जिसको खुदा ने जो पोस्ट दिया है, जो पावर दिया है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करे। अगर तुम सज्जादा हो तो सज्जादे का पावर इस्तेमाल करो, अगर तुम चेयरमैन हो तो चेयरमैन का पावर इस्तेमाल करो, तुम एमपी हो तो एमपी का पावर इस्तेमाल करो, तुम एमएलए हो तो एमएलए का जो पावर इस्तेमाल करो। हम अवाम है, हम अपने नबी के नाम पर आवाज उठाएंगे, आवाजें बुलंद करेंगे, तुम्हें होश में लाएंगे। अगर तुम होश में नहीं हो, और उनसे कहूंगा जो नेता के नाम पे बाहर आते हो, मिनिस्टर के नाम पे बाहर आते हो, ये हुजूर के नाम पे बाहर आ जाओ। ये हुजूर की इज्जत का मसला है। कोई नेता, कोई लीडर, कोई एमपी, कोई कॉर्पोरेटर, कोई आपकी खबर में नहीं आएगा, लेकिन कोई खबर में काम आएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात काम आएगी। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने हर चीज का नबी बना के भेजा है, सिवाय बदमाश इंसान के, बदमाश जिन के मुझे नबी नहीं मानते हैं। याद रखो, मैं सिद्धरा मैया जी से और डीके शिव कुमार जी से और तमाम जिम्मेदार से कहूंगा, हमने वोट देकर आपको बड़े पोस्ट पर पहुंचाया है। आपकी जिम्मेदारी है इस उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों के दर्द को समझे। ये यतनाल जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ जाहिर उगलता है, इसको आप अरेस्ट करें, सलाखों के पीछे डालें, इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान, जो इसकी सजा पनिशमेंट बनती है, सजा बनती है, इसकी सजा दे। हम तमाम लोग आशिकाने रसूल और आशिकाने मुस्तफा और आशिकाने बंदा नवाज से खत्मों में ठहर के ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यतनाल के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेंगे। और मैं रोजा पुलिस स्टेशन वालों से भी गुजारिश करूंगा कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले और एफआईआर दर्ज करा ले। तमाम आने वालों को अल्लाह खुदाए पाक जज़ा खैर अता फरमाए।